बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए सहरी में 2 मिनट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और यूनिक पीज़ एग करी की रेसिपी लेकर आई है, जिसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश हमें पहले पता होता। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पीज़ एग करी को कैसे बनाना है। तो पीज़ एग करी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 अदद अंडे लेंगे, या फिर आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए अंडे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट को अपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मैं ग्रीस करना ही भूल जाती हूँ। लेकिन जब आप ग्रीस करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से ये अंडा जो है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको करना पड़ेगी। दूसरी टिप आपने ये याद रखनी है कि जो अंडे हैं वो आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं, और फिर अलहदा से आपने एक प्याली में एक अंडा ब्रेक करना है और फिर इस प्लेट में डालना है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो कोई अंडा अगर ख़राब निकल आया तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी और अंडे जो हैं वो भी ज़ाया चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो डायरेक्ट ही तोड़े जा रही हूँ, तो मैं जो अंडे लेती हूँ वो मेरे हमसाए हैं और बहुत ही फ्रेश अंडे उनके होते हैं, तो इसलिए मुझे पता होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इनको यहाँ पर प्लेट में जो है वो ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने देखें 5 अंडे जो हैं वो ब्रेक कर लिए हैं, और अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और ये भी आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम कुछ धनिया के पत्ते जो हैं वो डालेंगे। और यहाँ पर अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ और अब मैं इसको फेंटूंगी और क्या कुछ करूँगी, कुछ भी नहीं, बस अब हमने इसको साइड पर रख देना है और नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो पीज़ एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे और इसे चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम आंच ऑन कर देंगे, और इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे, या आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 2 अदद आपने लौंग डालने हैं, और एक बड़ी काली इलायची जो मसाले में होती है ना वो डालनी है, और एक सब्ज़ इलायची डालनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, और एक तेज़पात का पत्ता जो है उसको काट कर डाल दें। और अब हमने कुछ सेकंड्स के लिए इनको क्रैकल होने देना है, और जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और आपको पता है कि प्याज आजकल जो हैं वो बड़े कच्चे से आ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जो है ये प्याज फ्राई नहीं होते। तो हमने अब इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा इसका कलर जो है वो हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक मैं प्याज़ों को भून रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतना अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इसी तरह से मेरी मदद करते रहें, और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और जब आपको रेसिपी पसंद आती है तो फिर इस रेसिपी को शेयर भी कर दिया करें, और एक लाइक का बटन होता है उसे भी दबा दिया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जिसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी कूटी हुई हैं। और यहाँ पर अब हमने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी एक बहन ने पूछा था कि जो आपने मास्टर ग्रेवी बनाई है, इसी तरह की हमें और रेसिपीज़ भी बताएं रमज़ान में जो कि हम स्टोर कर सकें। देखें यहाँ पर जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है ना, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग इसे देखें और बना कर रखें, और यकीन करें कि आप लोग 2-3 महीने भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो रमज़ान में तो सिर्फ आपने 1 महीने के लिए चीज़ें बना कर रखनी है ना, और अगर 1 महीने के लिए भी नहीं बना कर रखते, सिर्फ फ्रिज में रखनी है, तो 15 दिन तक तो फ्रिज में भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह बना कर रखें और अपनी ज़िंदगी आसान कर लें।
यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। और ये मसाले डालने के बाद भी अब आपने 1-2 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। और मसालों को भूनने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर मटर डालेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मटर जो हैं ये भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। आप एक ही दफ़ा मटर ले लिया करें, उसको निकाल लिया करें। और अगर आप इसको, एक प्रोसीजर होता है बॉयल करके इनको फ्रीज़ करने का, लेकिन अगर वो प्रोसीजर नहीं भी करते तो 1 महीने से भी ज़्यादा आपके जो मटर हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने मटरों को निकालना है। और ये देखें आम शॉपर जो घरों में होते हैं ना, बल्कि जो सब्ज़ी वाले शॉपर होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं, तो उन्हीं शॉपर में डालकर आप छोटे छोटे शॉपर बनाकर, जिस तरह यहाँ पर 250 और 250 ग्राम ये मटर मैं डालने लगी हूँ, तो इस तरह एक एक पाव के आप बनाकर रख लें, या फिर छोटे छोटे डिब्बे ले लें और उनके अंदर डाल लें, या फिर जिप लॉक बैग होते हैं उनके अंदर डाल लें। तो कोई भी अभी इनको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, वो 1 साल के लिए करने हो तो फिर वो प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो इस तरह से बनाकर रख लें और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब ये मटर डालेंगे और मटरों को भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और भूनते हुए अगर आप लोगों को बीच बीच में पानी डालना पड़े तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको भूनते जाएं, लेकिन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर अंडे मटर की रेसिपी अपलोड की है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे भी देख लें, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने मटरों को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर मास्टर ग्रेवी डालनी है। और मास्टर ग्रेवी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो देख लें। दूसरे मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने पूछा था कि मास्टर ग्रेवी जो आपने बनाई है बहुत शानदार बनी है, लेकिन इसको प्रिजर्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें ये जो मैं डाल रही हूँ और डिब्बा आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डिब्बा भर के मैंने 7-8 दिन के लिए फ्रिज में रखा हुआ है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और एक डिब्बा जो ये रेड वाला आपको दिखा रही हूँ, ये डिब्बा मैंने भर कर फ्रीज़र में रखा हुआ है और इसको फ्रीज़ किया हुआ है। और इससे भी छोटे डिब्बों में आप डालकर रख सकते हैं, ताकि जितनी ज़रूरत हो आप निकालें और 3-4 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रखें और वो यूज़ कर लें और फिर नई निकालें और उसको यूज़ कर लें। अच्छा, एक ये तो था इसको प्रिजर्व करने का तरीका। एक मेरे व्यूअर्स ने कहा कि ये क्या, ये मास्टर ग्रेवी जब हम हर हांडी में डालेंगे तो उसका तो टेस्ट ही एक जैसा होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखें जब मटर अंडे बना रहे हैं तो उसका टेस्ट सब्ज़ी का ही और होता है, तो मास्टर ग्रेवी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा। अगर आप चिकन बना रहे हैं और उसमें मास्टर ग्रेवी डाल रहे हैं तो चिकन का टेस्ट ही और होता है, उसमें कैसे इसका टेस्ट एक जैसा आ जाएगा। कीमा बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, हर चीज़ का, हर सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अलग होता है। लेकिन इसके बावजूद ये तो नहीं कि आपने रोज़ाना वही सब्ज़ी बनानी है जिसमें आपने मास्टर ग्रेवी डालनी है। आप कोई अल्टरनेट कर लें, एक दिन मास्टर ग्रेवी वाली बना लें, एक दिन कोई वैसे सादा टमाटर या पीसे हुए टमाटर, उबले हुए टमाटर, इस तरह से करके जो है वो आप डाल सकते हैं। और एक मेरी बहन ने पूछा कि क्या हम टमाटरों को सिर्फ उबाल कर ही प्रिजर्व नहीं कर सकते, और इस तरह से भी नहीं आप प्रिजर्व कर सकते, क्योंकि फिर ये देर पा नहीं होगी, इसमें फंगस जो है वो लग जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए हैं, मैंने भून लिया। अब हमने इसके अंदर ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डालना है। और यहाँ पर ये चाय वाला कप है, 1 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद आपने मिक्स करना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, नहीं तो हाफ़ टी स्पून आप नमक डाल लें, मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने मैजिक करना है कि इसके अंदर अब हमने 1 प्याली रखनी है और प्याली जो है इसके अंदर आपने पानी डाल देना है, नहीं तो वो बारिश आती है और बच्चे कागज़ों के जहाज़ बनाकर पानी में तैरते हैं ना, पानी में चलाते हैं, तो वो तैरने लग जाते हैं, तो आपकी प्याली जो है वो भी इसी तरह शोरबे में तैरने लग जाएगी। तो इसलिए ये प्याली ना तैरे, आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। और ये पानी भी कब यूज़ करना है ये आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। और अब हमने जो अंडे बना कर रखे हुए हैं ना, वो अंडे हमने फेंटने नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से हमने प्लेट उठानी है और इसके अंदर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें प्लेट रखने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा कर मीडियम से भी कम आँच रख कर आपने तकरीबन 11 से 12 मिनट तक इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे अंडे जो हैं वो पक जाएंगे। और ये अंडे किस तरह से पकेंगे, इसको क्या नाम देंगे, ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ।
12 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और अंडे भी हमारे जो हैं वो बिल्कुल पक गए हैं। तो अब हमने इसको निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्लेट गर्म होगी, इसलिए आपने प्लीज़ किसी कपड़े से उठाना है इसको, और प्लेट को, अंडों वाली प्लेट को हम साइड पर रख लेंगे। और इसी तरह से हमने ये प्याली उठानी है और ये पानी जो है हमने इसी सालन के अंदर डाल देना है। और प्याली के पीछे भी हल्का सा सालन लगा होगा तो आपने थोड़ा सा पानी डालना है और ये सालन भी इसी तरह से हमारी ग्रेवी में चला जाएगा। अब आपने सालन में एक दफ़ा चम्मच चला लेना है और चम्मच चलाने के बाद अब आपने 2 खाने के चम्मच सब्ज़ प्याज होते हैं ना, उसका बड़ा ही टेस्ट आता है। तो आपने, आजकल तो बहुत सब्ज़ प्याज मिल रहे हैं, आपने 2 खाने के चम्मच सब्ज़ प्याज डाल देना है और इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दें काट कर। अगर नहीं पसंद तो आप साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको मज़ीद करीमी और टेस्टी बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच ये 1 टेबल स्पून आपने इसमें मलाई डालनी है। और यहाँ पर आप बाज़ार की मलाई जो है वो टेट्रा पैक क्रीम जो होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे घर की मलाई पसंद है क्योंकि इसमें एक ताकत होती है। और आज हम जो सालन बना रहे हैं, आप यकीन करें कि ये प्रोटीन से भरपूर है और ये शुगर पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनको मोटापा है उनके लिए, हर किस्म की बीमारी में ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन है। यहाँ पर अब हमने इसको पकने देना है ताकि हमारी जितनी हम कंसिस्टेंसी चाहते हैं ना ग्रेवी की उतनी बन जाए। तो इसको आपने अभी खुला पकाना है। तो इतनी देर अब हमारे अंडे ठंडे हो गए होंगे, अब हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमने 5 अंडे काटे थे तो ये किस्म के फ्राई हो गए अंडे, और इसी तरह से हमने एक एक अंडे को कट लगाकर निकालते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत भी कितने लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, काफ़ी सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डालें, मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो अंडे बना कर रखे हुए हैं, आपने एक एक अंडा जो है वो इसके अंदर डाल देना है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत कितने लग रहे हैं। और सारे अंडे डालने के बाद चूँकि हमारी ग्रेवी भी पकी हुई है, अंडे भी पके हुए हैं, तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो अंडे मटर की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। और इसको आप सहरी में खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा जो है वो आने वाला है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।